ठीक। राइट नाउ ये रहा हमारा 15 मिनट का चार्ट, ये रहा 5 मिनट का चार्ट। ठीक। कोई आया क्या? नहीं आया। तो अब ये था हमारा दिन, मतलब 15 मिनट को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। हमारा ये पूरा दिन, इस लास्ट वाला दिन इसके बीच में चला था, ये हमारे पुराने लेवल्स लगे हुए थे। तो ये था असल सिनारियो में, ये हमको पता ही नहीं था। ठीक। इतना हमारे पास था मार्केट का आज का। कौन आया? अब्दुल भाई तो वापस से 2 बार ज्वाइन हो रहे हो। चलो, अब हमारे पास क्या था ना। ये वाला तार नहीं, वो वाला दे। ये रिकॉर्ड चल रहा है, एंड म्यूट कर लो, वरना मैं म्यूट कर दूं। चलो। ठीक। अब क्या हुआ था, ये हमारे पास दिन था, ये हमारे पास लगे हुए थे, ये था कुल मिला के मार्केट हमारे पास एक तरह से साइड जोन में फंसा हुआ था यहाँ पे। तो मेरा प्लान क्या था, जो जनरली मेरा प्लान यही था कि यहाँ से ब्रेकआउट दे इस लेवल को, फिर यहाँ से रिटेस्ट दे। मतलब ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, मतलब रिटेस्ट, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और ये मतलब मेरा प्लान ये था कि ये वाला लेवल है ना, किसी भी तरफ ये वाला जोन ऐसे तोड़े, यहाँ कहीं से रिटेस्ट दे, वापस ऐसे आए। एक मेरा प्लान ये था। दूसरा प्लान क्या था कि ऊपर तो तोड़े, इधर रिटेस्ट दे, फिर ऐसे जाए। एक दो प्लान मेरे थे। जब भी रेंज में रहता है तो यही प्लान रहते हैं ना मेरे, मैंने बताए भी हैं। तीसरा प्लान क्या था, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ वो आगे बजाय, कि यहीं कहीं ओपन होगा फ्लैट, तो यहीं से रिजेक्शन कैंडल मिले तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। एक हमारा ये प्लान था। ठीक। या फिर फ्लैट ओपन हो, यहाँ इससे सपोर्ट से कुछ बुलिश कैंडल बनाए और ऊपर तक ट्रेंड जाए। तो ये मेरे 4 प्लान थे दिन के हिसाब से, क्योंकि दिन हमारा पिछला दिन रेंज में क्लोज हुआ था। तो रेंज में क्लोज होने पे हम यही 4 चीजें देखते हैं, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंट्री। मतलब ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर भागेगा ऊपर तो हम लोग यहाँ एंटर करते हैं। यहाँ पे सेम ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, भागेगा, यहाँ पे एंट्री। एक ये तरीका, अगर रेंज में खुलेगा, मतलब एक ये तरीका है, यहीं से जाके इसी से रेजिस्टेंस से यहाँ तक आ जाए। सेम चौथा तरीका ये है, यहाँ से यहाँ कहीं ओपन हो और सपोर्ट पे एक कैंडल बनाए कोई, तो हम ऊपर के लिए चल देंगे। तो बस ये 4 तरीके थे हमारे पास। अब ध्यान से देखो कल हुआ क्या है आज, मतलब ये मुझे एक दिन पहले पता था कि एक दिन पहले मेरा ये प्लान है, अगर रेंज में ओपन होता है तो। ठीक। अगर गैप अप ओपन होगा तो हम लोग वापस से 9 में तक पुट लेंगे। गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग वापस से नीचे से 9 से, यहाँ से जहाँ कहीं ओपन होगा यहाँ से बुलिश कैंडल्स बनेगी तो हम लोग वापस 9 तक जाएंगे। तो यही हमारे प्लान थे, 4 प्लान थे। ठीक। अब रेंज में ओपन हुआ, रेंज की 4 कंडीशंस यही थी जो बता दी। अब एक्चुअली में हुआ क्या, अब देखते हैं आज हुआ क्या। अब 15 मिनट और 5 मिनट हम लोग साइमल्टेनियसली देखते हैं। ये रहा 15 मिनट में, ये रहा 5 मिनट में। हुआ क्या, पहले ही में पहली कैंडल यहाँ तक गई, वापस से दूसरी वापसी भी आ गई। हम लोग इसमें 9 में चेक करते हैं अपना, जो हमेशा की तरह मेरा फंडा है कि 9 में कितना दूर है। इस कैंडल के बाद ये 9 में यहाँ कहीं है, 17,842 के आसपास ये कैंडल क्लोज की है। क्लोज कितना है, आप दिखेगा यहाँ पे क्लोज, इसका क्लोज है 17,824, 12 पॉइंट थे 9 में दूर। तो मैं इसमें कॉल लेने से डर रहा था, लेकिन प्लान मेरा वही था जैसे बताया था ना, इधर जाएगा, इधर से वापस यहाँ तक के लिए आएंगे, प्लान ये था। लेकिन 9 में था और 50 में भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं यहाँ से सपोर्ट ना ले जाए, तो मुझे डर लग रहा था यहाँ पे एंट्री करने में। मैंने यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं करी। उसके बाद मैंने पूरा वेट किया, मतलब इस वाले जोन में मैंने एंट्री करी ही नहीं। इसके बाद मैंने जो जो किया मैं बता रहा हूँ। ये ईएमएस थे, तो इन ईएमएस की वजह से मैं वापस से इसके नीचे कैंडल क्लोज करने पे वापस में मैं यहाँ पे फुट पे बैठ ही नहीं पाया सही से, क्योंकि बस ये था 100 ईएमए था, 200 ईएमए भी था, ये वाला सपोर्ट जोन भी था, तो इस वजह से मैं बैठ ही नहीं पाया फुट में, मेरी हिम्मत ही नहीं बैठने की। लेकिन जब यहाँ से ये जाके ये हैमर बनाया ना 5 मिनट में, ये वाला हैमर, तो मैं यहाँ से वापस से कॉल के लिए बैठा था, जिसमें मैंने राजू भाई के साथ स्क्रीन भी अपना वो शेयर भी किया था। ये मैं मतलब थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा 9 ईएमए तक जाए यहाँ कहीं, थोड़ा सा मतलब
तो ये मैं ट्रेल कर रहा था, मैं बुक नहीं किया था, मैं ट्रेल कर रहा था, तो ये मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कॉल निकल गया था। तो मैं ये थी मेरी पहली एंट्री दिन की। मैं लगा दे रहा हूँ ये ये कहीं, जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया था, मेरा टारगेट ये 9 EMA तक था, जो 9 EMA तक था, तो 9 EMA हिट नहीं किया था। मैं उसी उम्मीद में था कि हिट कर दे, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही थी ना, तो 9 EMA एग्जैक्ट यहाँ कहीं था, मतलब पूरा टच नहीं हुआ था, ऊपर तक नहीं गया, यहाँ से यहीं से वापस आ गया था। तो मैंने ये बुक नहीं किया। ये मेरा लगभग मतलब 3 रुपए कॉस्ट टू कॉस्ट का, मतलब मेरा जानते ही हो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे लगाता हूँ। कॉस्ट टू कॉस्ट जितने में मैंने खरीदा है प्लस 2-3 रुपया ऊपर का ऐसे लगा दिया था, वो मेरा कट गया था। दोबारा में फिर से मैंने वेट किया। अगर आप चाहते, देखो अब तक जो हमारा प्लान था, 1 फुट यहाँ बन रहा था, वापस से कॉल यहाँ बन रही थी, तो मैंने ये वाला तो मिस कर दिया, लेकिन मैं इसमें घुसा जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया। अब दोबारा से अगर हम ध्यान दें, तो एक हम लोगों ने अभी जो यहाँ से यहाँ तक फिब लगाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ध्यान दो रहे होगे कि 0.382 वाले लेवल से वापस से नीचे आना शुरू कर दिया। आज फिर 0.3 ने अच्छा काम किया, ये चीज हमें दिख रही है। तो अगर चाहते तो यहाँ से पुट में बैठ सकते थे, लेकिन मेरी वापस से हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी? सेम रीजन, क्योंकि ये थे सपोर्ट करने को। फाइनली जब इस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया, ये वाली कैंडल है 9:45 से 10 बजे तक की, 9:45 से 10 बजे तक की, यानी कि ये वाली कैंडल ने यहाँ ब्रेक दे दिया। ब्रेकडाउन के बाद ये देखो रिटेस्ट भी कर दिया। तो मैं यहाँ पे वापस से पुट में घुसा, यहाँ पे, ये यहाँ से पुट में घुसा कैंडल क्लोज होते ही। ये मेरा एसएल था इतना, और मेरा टारगेट यही था जो लेवल मार्क है, करीब करीब ये जो मेरा लेवल मार्क है यहाँ तक का टारगेट था, जो मुझे बढ़िया आराम से 1:1 लग रहा था। तुरंत ही तुरंत पुट ने 2 मिनट नहीं लगाए, वापस से 20 रुपए के आसपास बढ़ गया। यहाँ पे मैंने बुक किया अपना प्यार से एक लॉट, दूसरा लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट प्लस 2-3 रुपए डाला, वो भी कट गया था थोड़ी देर में। उसके बाद में मार्केट में देखो क्या हुआ, उसके बाद में हमें एंट्री मिली नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से पुट में मेरा लॉजिक क्या रहता है कि ब्रेकआउट दे रिटेस्ट दे। लेकिन 9 EMA में अगर यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत दूर था यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद थी ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार तो 9 EMA तक आएगा ही आएगा, मेरी मुझे ये उम्मीद थी। तो मैं इसलिए मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए नहीं बैठा, मैंने यहीं कहीं बुक कर लिया। दूसरा मैंने सोचा अगर चला गया तो ठीक है, चल नहीं चला गया तो ठीक है, तो मैंने वही कुछ रुपए यहाँ पे 2-4-5 रुपए आगे 160 के करीब लिया था, और 128 पे कुछ काटा था, 125-26 ऐसी समथिंग कुछ कटा था मेरा। उसके बाद में 110 या एक वो उस पर डाल दिया था मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एसएल दूसरे लॉट का, तो वो यहीं कहीं कट गया था, तो खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनने लगी तो मुझे समझ में आ गया था कि अब ये वापस से 9 EMA तक जाएगा। गया भी। यहाँ से वो एंट्री हमें नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ से एंट्री मिल रही है हमें इनसाइड कैंडल वाले लॉजिक से। ये बना 15 मिनट पे, ये इसका हाई टूटते यहाँ कहीं एंट्री करते साइड कैंडल पे, जैसे बताए हम लोग कैसे करते हैं ट्रेड, अपना सिंपल वाला लॉजिक। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कहीं ब्रेकआउट पे एंट्री करी, ये इसका ऐसे लगाया यहाँ पे, ठीक। जनरली इस वाले केस में हमें ऐसे इतना लगाना भी नहीं पड़ता, ये स्विंग यहीं बन रही थी, ये वाली स्विंग यहीं बन रही थी, यहीं, तो हमारा ऐसे इतना ही बनता है एक्चुअल में। लेकिन ये वाली ट्रेड मैंने नहीं करी, और जिसमें हमारा टारगेट रहता है यही 9 EMA, या फिर ये वाला लेवल जहाँ जिसको तोड़ के वापस से रिटेस्ट लिया था। ये एक्चुअल में देखा जाए तो इतना टारगेट हमारा बनता, ठीक। तो ये ट्रेड बनता, ये मैंने करी नहीं क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड थी, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अब ना करना अवॉइड बेहतर समझा। मैं वापस से वेट करता हूँ, जब ये 9 EMA से जाके वापस से पुट बनाएगा तो मैं वापस से एंट्री करूंगा। जैसे ही इसने जब यहाँ पे पुट बनाया ना, जब ये वाला जोन पे वापस से झूम रहा था यहाँ, इसके नीचे जब इसने क्लोजिंग दी ना, ये वाली कैंडल, ये ये इसके नीचे जब इसने ये क्लोजिंग दी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी वापस से। और मेरा टारगेट क्या था? टारगेट मैंने यहीं कहीं बुक किया था। मैं रुको एक सेकंड बताने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने एंट्री करी थी यहाँ पे, ये लगाया था मैंने एसएल। वापस से मेरा टारगेट था ये, वापस से जो ये बॉक्स बन गया था इतना। टारगेट वैसे मैं जो ओरिजिनली यहाँ तक का था,
लेकिन वही ना, मैं ट्रेल कर रहा था बार बार, इसी लेवल का था लेकिन मैं ट्रेल कर रहा था। तो जैसे ही ये कैंडल बनी, जैसे ही इसके बाद ये कैंडल बनी, मेरा एसएल यहाँ से यहाँ आ गया था। मतलब मैं बड़ा कैसे, वरना समझ में आया, यहाँ पे था मेरा एसएल। जो मैंने जैसे ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, मैंने अपना एसएल यहाँ कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, और मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब पता ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे समथिंग 2-4 रुपए आगे। फिर जैसे ही ये बना इन्वर्टेड कैंडल, उसके बाद में मेरा मेरा एसएल ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये गड़बड़ होने वाली है। तो मेरा ऐसे यहाँ पे आ गया, तो मुझे इसमें इतना ही फायदा मिला, ज्यादा फायदा भी नहीं ले पाया इस वाली में, इतना ही फायदा मिला, यहीं पे मेरे डाउन और एग्जिट। इसके बाद में मैंने जो तीसरी ट्रेड ली वो सेम, वो मैंने यहाँ पे ली, दोनों 9 में जो बेस्ट था, बेस्ट के साथ साथ मुझे एक ही और ली थी यहाँ पे। ध्यान से देखना, फिर फिर यूज करता हूँ, हाँ ये, यहाँ से ये। अब ध्यान से देखो कहाँ से रिजेक्शन लिया है ये देखो 0.6 वाला लेवल ये रहा, ये 0.5 है, ये गोल्डन रेशियो है। इसी वाले एरिया से जब ये वापस नीचे आने लगा ना, वापस नीचे आने लगा, जैसे ही इसने ये वाला यहाँ कहीं क्रॉस हुआ होगा, यहाँ कहीं, वापस से मैंने यहाँ कहीं पुट डाला, एसएल अपना यही गोल्डन रेशियो, वापस इसका हाई मान लेते हैं सेफ साइड, मतलब गोल्डन रेशियो था मेरा एसएल ये, और बस, और मेरा टारगेट वापस से वही सेम जो पहले था। इस बार लेकिन मेरा टारगेट ये था, ये क्योंकि इस पिछली बार यहाँ से रिजेक्शन लिए था, मेरा पिछली बार टारगेट ये था। लेकिन हमें क्या मिला यहाँ से, ये पहली कैंडल जैसे यहाँ कहीं क्लोज किया, मेरा एसएल तुरंत यहीं से जंप करके मैंने अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट प्लस 2-4 रुपए यहीं आगे बढ़ा दिया था, यहीं कहीं। अगर मेरा चला भी जाता मुझे कोई गम नहीं होता, मैंने तुरंत यहाँ एसएल बढ़ा दिया जैसे ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई। उसके बाद में वापस से जब ये चलता ही गया यहाँ पे, जब इसने पहला टारगेट दे दिया पूरा, मैंने एक लॉट एग्जिट करा, अपना वो वाला कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल वहीं डाले रखा। बस मैं वेट ही कर रहा था कि ये तोड़ दे। लेकिन अगली कैंडल पे जैसे ही इसने ये बनाया यहाँ पे, ये कौन सा कैंडल है, वही अपना प्यारा फेवरेट कैंडल। मैं इसको ऐसे देख रहा था कि इसने हमारा ये वाला जो लेवल था, पिछला वाला सपोर्ट, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया, मैं इसको इस ऐसे देख रहा था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, वापस से होशियारी दिखाते हुए, ये तो मैंने किया ही किया पूरा ट्रेल आखिरी तक, यहाँ तक तो मैंने किया ही किया इसको ट्रेल, जो एक मेरा लॉट बच गया था। यहाँ पे जैसे ही कैंडल इसके नीचे यहाँ कहीं निकली, यहाँ कहीं क्लोजिंग पे, मैंने एक लॉट, 2 लॉट वापस से यहाँ पे फिर डाले, वापस से मेरा एसएल ये था। और मैंने ये चारों लॉट, ये ये मेरे टारगेट थे सबके लिए। तो जब ये मार्केट यहाँ पहुंचा ना, समथिंग, मैंने ये दोनों, ये सॉरी, ये एक उड़ाया, इसका एक उड़ाया, ये दोनों उड़ा दिए। उसके बाद मेरे पास जब एक बचा रहा ना, उस जैसी ये कैंडल बन गई ना, तो फिर उसका एसएल मैंने ये कर दिया था ये, तो वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया। तो मैंने आज इतने पुट में ट्रेड बनाए। इसके बाद मैंने क्या किया, 15 मिनट पे देखो हो क्या रहा है। 15 मिनट पे अगर ध्यान दो लॉजिक, मैंने लिया ही नहीं ट्रेड, मैं कॉल साइड गया ही नहीं आज, मतलब नहीं गया, मन नहीं किया जाने का। लेकिन अगर ये देखो 15 मिनट पे वापस से यहाँ पे सपोर्ट है अपना पुराने लेवल से यहाँ का, 15 मिनट पे क्या हुआ, ये इनसाइड कैंडल बनी। अगर कोई चाहता तो यहाँ से भी ट्रेड कर सकता था, कहाँ तक के लिए, अपना वही से टारगेट पहला 9 में। लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बन नहीं रहा था मेरा, मतलब मैं कॉल साइड जाने के लिए, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए मैं उतना उत्सुक था ही नहीं, क्योंकि मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा था। मैं गया ही नहीं इसमें, मैंने ट्रेड लिया ही नहीं अगेंस्ट द ट्रेंड। वापस से अगर कोई चाहता तो इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन पे यहाँ एंट्री करता, इसका एसएल भी यहीं की छोटा हो जाता, यहीं पे ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट हुआ, एसएल हुआ। लेकिन मैं नहीं किया एंट्री। फिर मुझे जब ये दिखा ना कि ये जो लेवल था हमारा पुराना, ये वाला, ये वाला शायद विजुअल है कि नहीं, ये वाला लेवल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो हमारा पुराना वाला लेवल था, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, असल में ये हुआ क्या, ये इनसाइड कैंडल थी, ये लेवल टू लेवल काम चल रहा है, लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया। जैसे ही इसने रिटेस्ट करके, ये कौन सा 1 बजे का कैंडल है, ये रिटेस्ट करके जैसे ही इसने ये एंट्री बनाई ना, यहाँ पे मैंने वापस से, यहाँ मैंने
मैंने यहाँ एंट्री नहीं करी इस कैंडल पे। ब्रेकआउट के बाद जैसे ही वापस ये रिजेक्शन आया, तो मुझे थोड़ा सा मेरा मन किया, यहाँ मैंने 2 लॉट से भी नहीं, मैंने सिर्फ 1 लॉट से एंट्री की इसमें, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड था तो मुझे कंफर्मेशन उतनी ज्यादा थी नहीं। तो मैं मतलब डर डर के 1 लॉट में एंट्री किया बस। जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पे, यहीं मैंने मतलब मार्केट रेट पे इसको एग्जिट भी कर दिया था। सेम उसके बाद मार्केट फंसा रहा, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करी। ऊपर निकला भी बढ़िया से अच्छे से, लेकिन मतलब मेरा मूड नहीं किया ट्रेड करने का। यहाँ पे भी सेम वही चीज हुई कि ब्रेकडाउन हुआ, और मतलब ये वाला लेवल ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, लेकिन वही ना 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA सब यहीं थे। तो मेरा वापस से यहाँ से कॉल से जाने का मन नहीं किया, मैं ट्रेड नहीं लिया सिंपली। बस मैंने अवॉइड करना बेहतर समझा, सेफ चला मैं। और यहाँ पे जो लास्ट वाला कैंडल था ना, 3 PM वाला, मुझे लग ही रहा था ये नीचे आएगा, क्योंकि इतना सारा ये पहले का लेट रेजिस्टेंस भी है। और जो पहली वाली ये कैंडल थी, इसका लगभग लगभग हाई भी टच हो गया था, 50 EMA भी था, तो लग रहा था कि ये मतलब नीचे आने के ज्यादा चांसेस हैं। और आ भी गया, लेकिन मैंने इसमें भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने बस उतने ही ट्रेड लिए, सेफ सेफ करते हुए, ज्यादा मतलब 3-5 करे बिना बस से। और इसमें लॉजिक वही थे अपने पुराने, जो मैं हमेशा से यूज करता रहता हूँ, सिंपल सिंपल। ठीक, अब इसमें से किसी को कोई समस्या हो, किस किस ने कहाँ कहाँ लॉस किए, आ जाओ उस पर बात कर लेते हैं अब। कोई है भी या नहीं? बाकी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे इसके जो भी थोड़े थोड़े डाउट हैं। ये मेरे ट्रेड्स थे आज के, लॉजिक आपके सामने क्लियर है, क्या क्या थे अभी बता दिए हैं। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलतियां करी। हाँ, सब म्यूट है। लेकिन मैंने नहीं किया है ना, वो खुद मे- अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी गलती थी, आज मैंने छोटे एसएल लगाए। जो ट्रेड आपने किए सेम सेम ट्रेड मैंने भी किए, बट हुआ क्या, छोटे एसएल के कारण पहले मार्केट ने मेरे एसएल लिए। 1 मिनट में कर रही थी, मतलब लिया था ट्रेड, ओए होए। और उसके बाद मेरे डायरेक्ट किया। मेरा आज बहुत दिमाग खराब। मतलब मैं सभी लोगों से मतलब हो जो जाता हूँ। हम्म। जो आप बता रहे हो ना लॉजिक की, मतलब डे लो टूटने के बाद 200 ईएमए के बाद जब क्लोजिंग हुई थी कैंडल की, तो वो पुट तो मेरा छूट गया था। फिर उसके बाद वाला एक पुट किया, तो उसमें मैं लगभग प्रॉफिट में आ गई थी। यहाँ वाला, 3, 3.5, 4, एक लॉट में, हाँ एक लॉट में। यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, या ये फिर ये 5 मिनट में जाइए, ये ये शूटिंग स्टार बना है ना, हाँ ये 10 बजे एग्जिट। वाला। हाँ 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 हाँ, तो यही तो मैंने लिया, हाँ मैंने ये हाँ सब हाँ। अवॉइड किए। मैंने ये सब अवॉइड किए मेरा यहाँ एक पे। लॉट, हाँ वो सब अवॉइड किया क्योंकि 200 ईएमए था नीचे, तो इसीलिए मैं डर रही थी कि कहीं कहीं से भी पलट ना जाए करके। तो वो पूरा छोड़ दिया ऊपर से, फिर ये यहाँ लिया तो यहाँ तो प्रॉफिट हो गया। देन अगेन मैंने कॉल में एंट्री किया क्योंकि 9 ईएमए यहाँ बहुत पे। दूर हो गया था, तो मुझे हाँ, लगा कि कॉल में जाएगा। गया पर भी। हुआ क्या कि गया भी, और बट मेरा एसएल छोटा होने की वजह से ना, इसने मेरा एसएल हिट किया, उसके बाद मेरे साइड में गया ये। ओए होए। सेम पुट में भी लिया, जो ये कंसोलिडेशन हुआ ना ऊपर, इसमें तो इस कंसोलिडेशन में थोड़ी मैंने बिफोर एंट्री कर लिया था। ये जो आप आपने इस कैंडल में किया, मैंने ये मैंने और यहाँ किया पहले था, की आपने कैंडल यहाँ में कर लिया। यहाँ या यहाँ कहाँ, कौन सी इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये कौन सी कैंडल है, 1, 2, 3, छठवीं टाइम, कैंडल में मैंने कर लिया था। छठवीं मतलब कैंडल थी टाइम ना बता दीजिए, ये टाइम। टाइम। 7, 8, 6, और आगे किसका ही था? 11। हाँ और आगे वाली में, हाँ ये इसी ये में इसमें। किया था मैंने। अच्छा, उसके पहले वाली में, हाँ। इसमें 11, तो 5। वो क्या की, वो ग्रीन कैंडल ऊपर गई ना, ग्रीन कैंडल ऊपर गई तो हाँ, मेरा ऐसा एसएल ही हिट कर दी। स्पॉट चार्ट पे तो शायद ऐसा लेट नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा हो जाएगा, इस वाली कैंडल से हो जाएगा। मैं वेट किया, मैं इसका वेट कर रहा प्रीमियम। था। मुझे इस ये जो कैंडल बनी थी ना, ये वाली, ये हम्म। मुझे इसका लो टूटने का वेट करना था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आए थे। तो मैं जैसे ही इसके नीचे यहाँ हुआ, ठीक मैंने है। तुरंत फटाक अब एंट्री करी यहाँ पे उसके थोड़ा। बाद मैंने ये ट्रेड भी पकड़ी जब ये हैमर का रिजेक्शन आया और इनसाइड कैंडल बनी ना, यहाँ पे ये जो नीचे लो, डे लो के पास, यहाँ जो पे। डे लो के पास, हाँ। एकदम डे लो के पास। हाँ, हाँ ये हाँ हाँ।
तो यहाँ पे भी मैंने ना बिफोर एंट्री करी और यहाँ पे भी मेरा एसएल लिया मार्केट 1 मिनट में। एक्चुअली में छोटे एसएल की वजह से आज मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। एसएल लिया और वही प्रीमियम मैंने मतलब थोड़ी सी 123 में एंट्री लिया था और मेरा 118 का एसएल था, उसने मेरा 118 एसएल लिया। उसके बाद 137-40 का हाई लगाया। बफर नहीं डाला तो था? मतलब कुल लो मिला कितना के गया था? बफर नहीं था और जस्ट छुआ है मेरा एसएल और ऊपर चला गया, छू के अरे, ही गया है, आप मतलब बफर बफर नहीं होता डालोगे तो बच मैम तो जाता। कैसे कैसे चलेगा? बफर तो रहना चाहिए ना तो बेकअप मैंने साइड। आज ये एक्चुअली एक्चुअली आज मैं जितनी मिस्टेक की हूँ ना, बफर ना होने के कारण ना मार्केट ने मेरा एसएल लिया है और फिर सेम डायरेक्शन में मूव किया। मतलब ट्रेड जो आपने जितने लॉजिक बताए ना उसी हिसाब से ही लिया। छोटा एसएल के कारण मेरे को दिक्कत हो गई आज। ओके। मतलब क्या ही बताएं। मतलब लॉजिक ठीक थे, एंट्री सही नहीं थी हाँ, मतलब। एंट्री थोड़ी एंट्री, बिफोर एंट्री किया और एसएल छोटा लगाया बस। तो चलो कोई नहीं, ये समस्या सुधर जाएगी, कोई बात नहीं। मतलब ओवरऑल आपका ग्रीन में क्लोज हुआ या फिर मतलब समझ नहीं नहीं, रेड हो गया ना यार। वही तो प्रॉब्लम है, शुरू में ग्रीन में था फिर वो लास्ट लास्ट आते आते तक रेड में। कैसे मैम, ये तो 1000 रुपीज का लॉस। 5 रुपए का एसएल था, तो ये लॉस में कैसे गए आप? तो 2-3 एसएल हो गए ना, देखिए नीचे वाला कॉल इसमें एसएल हो अच्छा गया, ऊपर इसमें, वाला पुट उसमें SL हो इसमें गया, नीचे वाला कॉल इसमें एसएल हो गया। तो मतलब सब जगह वही वही दिक्कत हुई बार बार। मतलब लॉजिक आपने पकड़ लिए, तो बस ऐसे एसएल में बफर ना हाँ, लगाने की हाँ वजह से आप लॉजिक मारे गए। मारे गए आज। और मतलब वही 250, 350 इस तरह का जो एसएल है ना वो मारा उसने, मेरे छोटे छोटे एसएल मार के। ओए होए, तो मुझे लगता है एसएल थोड़ी बड़े करना पड़ेगा। थोड़ा बफर चाहिए। छोटा एसएल नहीं जितना जाता नहीं है मार्केट। कुल देख मिला के के, मेरे एसएल आके ले गिर जाता है। कुल मिला के जो लॉजिक्स थे ना, अपने लॉजिक सारे अच्छे से परख किए, इसीलिए तो मैं ग्रुप में भी डाला था। देखो कितना प्यारा चल रहा है मार्केट, एकदम रेस्पेक्ट कर रहा है एक एक लेवल को। लेवल्स भी बहुत अच्छे वर्क किए, लेवल्स एकदम भी बहुत बढ़िया से, अच्छे से वर्क करे। बढ़िया से ट्रेड बने। इवन तो मतलब कॉल साइड में जाने में थोड़ा हिचकिचाया पहले, लेकिन बढ़िया से सब सारा काम हुआ। मैं मतलब ठीक ठाक बन गया। मेरा क्या फर्क पड़ता है कितना बन गया, पॉइंट ये है कि लॉजिक काम किए कि नहीं, बस। सेफ मतलब, लॉजिक बहुत अच्छे थे, हाँ। सेफ सेफ काम किए, सेफ 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 चले हम लोग। बाकी ये छुपा रुस्तम ट्रेडर हो कौन भाई, आप बता तो दो एटलीस्ट, नाम क्या है आपका? अरे पता नहीं क्या जरूरत पड़ती है क्या। अरे, रे धीरज, लेजेंड सर हैं। 11 रुपए के लिए धन्यवाद। ये नाम नाम वेलकम क्यों वेल। चेंज कर लिए? नाम क्यों नाम नहीं चेंज कर चेंज लिए किया है, आप? बोल तो अकाउंट अकाउंट दूसरा है ना मेरा, ये तो मोबाइल पे हो, मैं अभी दूसरा। लैपटॉप पे नहीं। अच्छा। तो जैसे उसके ऊपर ये जो विकास भाई करते हैं ना, तब ये डालता हूँ मैं आजकल। नाम सही है वैसे। कर, चलो ये भी ठीक ना है। नाम से तुरंत पहचान लेते हैं, मैसेज आ जाता है, धीरज भाई कहाँ पे हो आजकल, मैसेज करते हैं। अच्छा, अब हो गया। अब मैं मतलब सब लोगों से कहूंगा ना, जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, भाई 1 मिनट छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है वो, जिनका हाँ काम है वही। उन्हीं के रहने दो मैं वो। तो देखा ही धीरज नहीं। भाई को जमता है वो, उन तक ही सीमित रहे। आप अपने हाथ मत जलाओ उसमें। मैंने इसलिए क्लासेस जो कि 5 मिनट 15 मिनट पे की है, इसलिए 1 मिनट मैंने अवॉइड कर नहीं दिया। बनी। हाँ मैं भी नहीं, मैं भी अवॉइड किया। मेरे 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 ट्रेड बता दूं क्या, मैं 5 मिनट पे। मैं इतना सेफ खेला, इतना सेफ खेला, इसके बावजूद भी मैंने काफी ठीक ठाक हो गया मेरा। इतना सेफ खेला, जिसमें मेरा एक ये वाला कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ये वाले में कुछ नहीं मिला मेरे को, मतलब फिर भी मेरा ठीक ठीक गया। एक लॉट यहाँ बर्बाद हुआ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक ही लॉट से एंटर किया, यहाँ पे एग्जिट किया, इसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मनी नहीं किया। मतलब मेरा हो गया था, मतलब ठीक ठाक काफी। एक ट्रेड, एक ये चल गई, दोबारा ये मैं किया नहीं। एक ये ठीक है जिसमें थोड़ा ही थोड़ा मिला, एक ये चल गई पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले पुट में मैंने ठीक ठाक बना लिया। एक लॉट मतलब, यहाँ पे 2 4 लॉट हो गए थे ना मेरे, ऊपर से लेके नीचे तक। एक इसमें बना, एक इसमें बना, एक कॉल में बना। 3 ट्रेड मेरे चले, एक कॉस्ट टू कॉस्ट गया, एक प्लॉट यहाँ बर्बाद हुआ। बस ठीक है, और क्या ही चाहिए। दिन में 3 4 ट्रेड करो आराम से, प्यार से, आराम से बनेंगे पैसे। अब हर जगह एंट्री देखते फिरोगे तो फिर एनालिसिस कब करोगे? हम्म। अगर अगर यही, अगर कोई जब प्रो बन जाएगा धीरज भाई जैसा, तो ये जब 5 मिनट में ऊपर एंट्री करेगा तो फिर वो और जाएगा ही नहीं छोड़ के उसको। बस पूरा नीचे तक यहाँ पे टाइट एंट्री, करेगा वो।
यहाँ पे एग्जिट करो वापस से, यहाँ पे फिर ये घुसो तो बस वो वापस। एक मैंने मैंने किया है राइड एक्चुअली, जो मैंने ऊपर जो डबल डबल टॉप बना है ना, जो यहाँ पे हाँ सेम एज इट इज, हाँ वही पे एंट्री किया था, फिर नीचे काट लिया, जहाँ पे हैमर बना है ना वहाँ पे मैंने काट लिया। उसके बाद हाँ, एक और इनसाइड थोड़ा सा कैंडल डेंजर। बना है 5 मिनट पे। हाँ, यही उसके इनसाइड यही है। कैंडल हाँ बंद दिख रहा है आपको 5 मिनट पे। हाँ हाँ हाँ, बस वहां पे हाँ मैंने एंट्री किया, नीचे काट लिया डायरेक्टली। यहाँ पे हम्म, मैं पूरा बॉलिंजर पर राइड कर लिया। बस वही है। जो रेड हाँ कैंडल, यहाँ पे जो वर्क ग्रीन किया कैंडल था, बना है ना, यहाँ वर्क हाँ। किया था। हाँ, हम्म, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर एंट्री किया, फिर 9 AM तक मैंने किया, बस इतने ट्रेड थे मेरे आज के। कॉल में यहाँ तक, हाँ इसके बाद आपको निकलना हाँ, था। बस ये तो वही है ना। एक खत्म। हाँ एक अब हाँ। रिटेस्ट। पॉइंट ये ना, आज मार्केट इतना अच्छा चल रहा था, दिन की पहली ट्रेड मेरी ये थी हम्म। यहाँ पे, जिसमें मेरे को 142 रुपए बने एग्जैक्ट, मतलब कहने का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट गया मेरा। उसके बाद मेरा दूसरा ट्रेड बढ़िया है ये ब्रो। था यहाँ पे। मतलब मैं लेट हो गया था पर थोड़ा। इतना सेव करता हूँ ट्रेड कि मतलब। पूरा सेफ, हाँ ये फुल एकदम। कल अगर कल का क्लास सेशन देखा होगा ना, मैंने बॉलिंजर का छोड़ दो, जाने दो, जो प्राइस एक्शन का मैंने बताया था ना, जब हाँ नीचे मार्केट आता है तो नीचे एक बॉक्स बनाना है आपको। देखो 15 मिनट पे देखो कितना हाँ अच्छा वर्क किया है, देख रहे हो? हम्म। एक बार आगे देख, आप बताओ तो एक मैंने बार। तो बनाया था। बस वही है हाँ, मतलब बहुत उसमें अच्छा बना है। कुछ नहीं था यार, मतलब कोई भी एक अगर लॉजिक पकड़ अगर लो, कोई भी एक लॉजिक पकड़ लो फॉलो भाई। प्रिया जी अगर ये फॉलो कर लेते हैं ना, आपका एंट्री सही होता। नीचे वाला, नीचे वाला, वो जो कैंडल। एक मिनट हाँ। तो थोड़ा हाँ सा, एक ये भी था, और एक यहाँ पे भी ये था, थोड़ा हाँ। गलती है। एक हाँ, ये भी वो था। बॉक्स थोड़ा नीचे हटवा लो ऊपर। हाँ, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे RSI डाइवर्जन देता है, फिर हमारा डोजी कैंडल का जैसे ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे एंट्री होगा। बस वो सबका अपना अपना वही स्ट्रेटजी है, मैं मतलब इतने सेफ मैंने ट्रेड बस करता हूँ। आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया ना मैंने कि मतलब जो लोग ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे ना, वहाँ पे वो भी पाएंगे। हम्म, हम्म, बस वही अभी अब 15 मिनट में देखो तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी हो रहा था, और मेरी नजर में ये वाला इस लेवल का ब्रेकआउट हाँ हुआ, यहाँ से रिटेस्ट हुआ तो वापस से मैं अपने वाले लॉजिक से घुस गया, बने सब में पैसे। वही है कि बस पकड़ लो कोई भी, अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करना क्या है क्या नहीं करना है आपको आपके ट्रेड भी अच्छे थे, मेरे भी अच्छे थे, प्रिया मैं जी ने भी जो ट्रेड लिया ना वो भी अच्छे थे। प्रिया जी बस थोड़ा अर्ली एंटर कर रही है, पता अर्ली है जब एंटर। कोई भी कैंडल बन रहा है ना। हाँ, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं बस, कि जो हम्म, आप एंट्री कर रहे हो ना, एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल का है ना लो ब्रेक होना चाहिए। एक बार, एक बात है ना, एक बार देख लेना, ठीक है? हाँ क्लोज मैं दे दे। मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं थोड़ी बिफोर कर रही हूँ और एसएल छोटा लगा रही हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। नहीं, सही सही क्लोजिंग एंट्री मैटर कीजिए, करता है और बहुत, एसएल में रखिए। क्लोजिंग Yes। क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। बस बताए धीरज भाई, ऐसे करता हूँ मैं ट्रेड, जो मेरे तरीके हैं इतने इजीली, बड़े प्यार से मेरे को पकड़ना ही मेरा उद्देश्य होता ही नहीं है कि मुझे सब ट्रेड पकड़ने हैं, मेरा उद्देश्य होता है दिन में मुझे 1 से 2 ट्रेड चाहिए ठीक ठाक, बस हो गया मेरा, आई एम डन। इम्पोर्टेंट है कि आपके सेटअप पे जो मिला आप उसको कैप्चर कीजिए, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, बस इतना ही है। बस खत्म, जिसमें मैंने मास्टर कर रखा है मैं अपना करूंगा, हो गया मेरा, मुझे जानना ही नहीं है बाकी हजार, हर एक कैंडल में मौका बनता है ना, लेकिन हर एक कैंडल का मौका पकड़ थोड़ा ना पाएंगे, हमें अपना चाहिए, मेरा सीखा सिखाया बस, खत्म बात। इसके लिए जो चीज वर्क करेगा वही करो। पहले अपने अपने रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे ना, मैं आपको रूल बताऊंगा ना आगे नहीं बताएंगे। आपको अपने रूल खुद लिखने पड़ेंगे। तो सर भाई को म्यूट कर दिया। वही है कि मतलब समय, मार्केट इतना अच्छा चला ना आज, इतना अच्छा चला ना, बहुत प्यारा चला मार्केट। अगर यहाँ पे किसी का पुट छूटता भी ना तो फिर लगा के वापस एंट्री बन रही थी, कितना प्यारा एंट्री बन रहा था। अब देखो यहाँ से देखो यहाँ तक। एक्चुअली जो सेकंड एंट्री बना है ना वही बेटर बना है, सेकंड एंट्री जो हाँ बना है वही बेटर है, वही पहले एंट्री बेटर। वो बेटर है। हाँ लेकिन मैं कर लेता हूँ ना ऐसे में, छोटा सा प्रॉफिट एक बार लेके निकल पांच भी मिनट जाता हूँ। 5 मिनट पे देख लो। वही 5 मिनट है, वही है। देखो ये रहा लेवल 0.6 का एग्जैक्ट, क्या बढ़िया मस्त एंट्री बना है। जैसे इसका low वही था, यहीं पे वही कहीं बहुत मैं घुस गया था, मेरे वापस को से ना चले। ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन थी ना, जब पुट आ रहा था, नीचे से जो ट्रेंड लाइन बन रही थी ना, 5 मिनट में देखिए, कौन सी ट्रेंड लाइन, ये वाली? 5 मिनट में, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाई थी ना, ये जो हैमर बना है ऊपर, और उसके हैमर एक्टिवेट हुआ है। किसकी बात और कर रही पहले एकदम स्टार्टिंग में है। ही जब फॉल हो रहा था, एकदम स्टार्टिंग में। है ये? कहाँ पे ट्रेंड लाइन है यहाँ हाँ पे? जो मैंने ग्रुप में डाला है क्या?
हाँ यार, नीचे से यहाँ ट्रेंड पे लाइन थी कैंडल ना, ब्रेक हुआ पहले था। पहले दिन की अच्छा पहले थी। ये जो ट्रेंड लाइन दिन थी। का हाँ सेकंड हाँ कैंडल, हाँ पहले पहले दिन से। का सेकंड हाँ कैंडल। पहले थी हाँ। हाँ हाँ। हाँ वो मैंने डिलीट कर दिया था ना कि तो मतलब उसका इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया था। हाँ हाँ, यहाँ कहीं था, मैंने हाँ लगाया हुआ था, हाँ ये था समथिंग कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो ये आया और उस ट्रेंड लाइन तक ही आया और रिटेस्ट किया ना, तो ऐसा वहां पे समथिंग। एक इनसाइड कैंडल बनाया है 5 मिनट में। 5 मिनट में इनसाइड भी बनाया था। देखिए, ये रहा। इनसाइड थी ना यहाँ पे, डाउन हो रहा था इनसाइड का, बट नीचे मुझे डरा रहा था 200 EMA, 200 इसीलिए EM मैंने फिर इसीलिए यहाँ तो। पे भी पुट में नहीं मैंने भी नहीं किया, हाँ मैं बहुत सेफ ट्रेड करता हूँ, इसीलिए ऐसे ही थोड़ा ना मेरा रिकॉर्ड है कि 50 दिन में केवल 2-3 एसएल दिया हूँ। मेरे एसएल जाते ही नहीं है ना, क्योंकि ट्रेड छूट रही है, छूटने दो, करेंगे तब जब मिलेगा हमें अपने हिस्से का। ऐसी मेरे एसएल इसीलिए नहीं जाते हैं, सिंपल, क्योंकि मैं बहुत सेफ ट्रेड करता हूँ। ट्रेड क्योंकि मार्केट रोज का है, सेफ खेलो ना यार, जरूरी थोड़ा ना हर मौका पकड़ो। सेफ सेफ करो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जितने पकड़ सकते हो उतने पकड़ो। मैं तो भैया सेफ चलने वालों में से आता हूँ, तो मैं अपने गिने चुने 2 मौके 3 मौके निकाल लेता हूँ दिन के, हो गया मेरा, बस। वो मेरा उद्देश्य रहता है। मैं आप लोगों से भी वही कहूंगा कि आप लोग भी हर ट्रेड के पीछे मत पकड़िए, हर ट्रेड के पीछे मत भागिए, पहले थोड़ा प्रॉफिट बन जाने दीजिए, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा धीमे 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 चलिए, उसके बाद में। मैं तो अभी भी सेफ खेलने पे विश्वास रखता हूँ, सेफ चलो। दिन में एक एक दिन में मैक्स 2 या 3 ट्रेड करो। बस। अब मेरे कितने ट्रेड हुए? एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, पांच ये, अब कहने को ये एक ही ट्रेड है, लॉजिक एक ही है, वो 2-3 बार एंटर जरूर हो गया, लेकिन मैं टोटल इसको असल में एक ही काउंट करूंगा, क्योंकि लॉजिक एक ही है इसका। अब ध्यान से देखा जाए तो एक, दो, तीन, एक, चार, बस दैट्स इट, हो गया। अब हर जगह थोड़ा ना घुसते फिरता हूँ। बाकी बाकी और देखते हैं कौन कौन लोग हैं। अब्दुल भाई, ग्रीन में या फिर रेड में, कैसा क्लोज हुआ? ग्रीन में हो? अच्छा, 11 रुपया भेजो। ग्रीन में। 11 रुपया भेजो। हिमांशु भाई ट्रेड किया आप? नहीं नहीं, मैं ट्रेड नहीं किया। अच्छा बाहर हूँ। करण, करण भाई? नहीं भैया, ट्रेड नहीं किया, आज ही ग्रीन आया में, हूँ। ग्रीन में। नहीं, अच्छा आज ही ठीक है। आया हूँ। एक करण ग्रीन में है, एक करण ने ट्रेड नहीं किया। अच्छा मुदस्सर भाई के बैक टेस्ट कर रहे थे, प्रिया मैम ने एंट्री सही लेते हुए भी लॉस कर लिया। चलो, आज का हो गया, कोई नहीं, आगे अब देखो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, अब ये वीडियो तो मैं अपलोड करके डाल दूंगा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस के रूप में, जिसमें टाइम बचा है कितना, बढ़िया। 2 मिनट, ठीक। अब इसके बाद में अगले दिन के लिए क्या प्लान होगा, उसके लिए हम लोग अगली चैट कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या टाइम भी खत्म होने वाला है, तो उसमें अगर इच्छुक हो तो आ जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अगला लिंक डालना पड़ेगा हमको। बिल्कुल आएंगे। अभी दोबारा करोगे क्या? हाँ इसमें टाइम खत्म होने वाला है ना, 45 मिनट ही होता है ना। और ठीक है। हाँ। गूगल कर लो, गूगल नेट सही है। हाँ, इसी पे करेंगे, फिर उस पे टाइम की पाबंदी नहीं होती है, बार बार बहुत भागता है मार्केट। किसका मैसेज आया? प्रिया मैम का, ओके। चलो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टॉप।